हमारे साथ इस ब्रेक के बाद ही यहाँ पर मेरे दाएं तरफ डीजी खान से जिस बच्ची ने टॉप किया और मेरे बाएं तरफ वो खुशकिस्मत वालिद, वो बच्ची और उनके टीचर मौजूद हैं। लाहौर बोर्ड में इन्होंने टॉप किया, सेकंड पोजीशन ली। पहले आपसे पूछता हूँ, बेटा क्या नाम है आपका? मारिया बिन अब्दुर्रहमान शाह मेरा नाम। तो ये शुरू से सोचा था ये पोजीशन लेनी है मैंने? जी मैं पहले मतलब मिडल तक तो इतनी मेहनत नहीं करती थी, बट 6 के बाद मेरे दादा अबू कहते थे कि तुम कुछ चीज़ हो, अपने आप को इम्प्रूव करो। तो 6 के बाद मैंने पोजीशंस को मेंटेन रखा। तो बेसिकली दादा अबू ने आपको जगाया, उम्मीद जगाई आपके अंदर? सबसे पहले मुझे घर वाले डिग्रेड करते थे, इतना मुझ पर फोकस नहीं करते थे। जब 6 के बाद दादा अबू ने कहा कि इस पर फोकस करो तो सब घर वाले फोकस करते थे, तो अब मैंने ये रिज़ल्ट दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि मेन आपके मेंटोर तो फिर दादा हैं जिन्होंने वो किया। तो कैसा अब लग रहा है? आप डीजी खान से हैं और आपने टॉप किया है, अब पूरे शहर में आपकी एक धूम मची हुई है कि इन्होंने टॉप किया हुआ है, तो अब कैसा लग रहा है आपको? ये मोमेंट कैसे एंजॉय कर रहे हैं? Alhamdulillah, ala kulli hal, I'm thankful to Allah Almighty who gave me a big success. सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक की शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत खुश भी हूँ। और इस कामयाबी में मेरे टीचर्स की शबाना रोज़ मेहनत और मेरे वालिदैन की दुआएं, जितनी मैं खुश हूँ उतने ही वो खुश हैं, तो ये मेरे लिए कोई गम खुशी की बात नहीं है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश। करना क्या चाहते हो बड़े होके? बनना क्या? वैसे तो आप काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन इस बड़े होके यानी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना चाहते हो? एक अच्छा डॉक्टर जो सबके काम आ सके, एक ऐसा डॉक्टर जो अपनी मिसाल खुद बन सके। तो ये जो लोग कहते हैं पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, यहाँ पे सिफारिश के बगैर कोई तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, आप क्या समझते हो? ऐसा नहीं सोचती, हर इंसान की अपनी सोच होती है। जो इंसान जैसा होता है वो दूसरों को भी ऐसा समझता है। सो हर तो आप इंसान समझते हैं कि हालात जो हैं रुकावट नहीं बनते बंदे की? अगर बंदा आगे बढ़ना चाहता हो, मेहनती हो, तो फिर मंजिल मिल जाती है। जब इंसान में कंसिस्टेंसी होती है तो उसमें जो रुकावटें आती हैं वो कोई चीज़ नहीं होती, बस इंसान को डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुर्रहमान शाह। अब्दुर्रहमान, आप क्या करते हैं? मैं सर ड्राइवर हूँ। आप इनके वालिद मोहतरम हैं? ये मेरी तो बेटी। क्या पता कैसे चला कि इन्होंने पोजीशन ली है, टॉप कर लिया? मेरे जो वालिद साहब थे तो वो रिटायर्ड पीटीआई हैं। वो जो ये 6-7 में पढ़ती थी तो उस वक्त मुझे कहते थे कि बेटा ज़िंदगी का पता नहीं है, इग्नोर नहीं करना, ये बच्ची आपकी बड़ी टैलेंटेड है। अच्छा, तो पहले आप करते थे इग्नोर? बस वो बच्चे होते हैं तो हमारा पसमानदा इलाका है, देहाती इलाका है, लाइट की प्रॉब्लम हर चीज़ की। शहर से हैं आप डीजी? नहीं, हम ज़िला मुजफ्फरगढ़ के पसमानदा इलाका, चौक कुरैशी में लाइट भी पूरी होती है और वो गैस वगैरह, ये नहीं, बहुत पसमानदा इलाका है हमारा। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे तो इस बात की समझ ही नहीं आती थी? बस वो ऐसा ही होते हैं। उस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही थी, जब अब उन्होंने ये बात कही तो फिर मिडल में इन्होंने पोजीशन बेहतर बनाई। फिर मेरी वाइफ और मेरी एक बड़ी बेटी है आयशा, वो जो जेड बी यू से, उसने VZU से सॉरी, उसने वो जो है ना वो इसके साथ टच रहती थी, वो इसको पढ़ाती वो थी, इनको गाइड करती थी? बिल्कुल। तो आपको जब पता चला कि ये रिजल्ट आया है, मेरी बेटी ने टॉप कर दिया पूरे बोर्ड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया। किसको बताया फ़ोन करके? कोई खुशी किस तरह मनाई अपनी, वो बताएं ना। पहले तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया है, फिर उन्होंने इनको बताया, फिर सब रिश्तेदारों को। सबसे पहले फ़ोन आपको आया था जी मुझे, कि टॉप कर लिया उन्होंने? जी सर। तो फिर आपने सबसे पहले अपनी बेगम को फ़ोन जी किया? मैंने उनको बताया था, इनके पास तो सेल होता नहीं है, इसलिए वो मैंने उसको आपने ही अपनी बेगम को बताया जी, कि जी। बच्ची को बताना? जी तो जी। जब आपको बताया गया, किस तरह से बताया गया? मेरे बाबा, हमारी मस्जिद है ना, तो वहाँ के स्पीकर ठीक करवाने गए हुए थे। तो मैं पहला रिज़ल्ट से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा। पापा ने भी, मुझे बहुत 9th में अच्छे मार्क्स थे ना, तो मैं खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकती थी। तो लगा कि कोई आगे पीछे हो जाओगे? मुझे ऐसे डर था, हाँ। क्योंकि आर्ट के पेपर इस बार अच्छे नहीं हुए थे ना, तो इसी वजह से मुझे कुछ डर था कि मैं काम ना हो तो जाऊँ। किसी ने पूछा जब रो रहे थे कि छुप के रोते रहे? बहुत सबके सामने ही रोती सबके रही। सामने? जी। तो क्या कह रहे थे सारे? सजदे में रोती रही? सारा दिन तो इसकी मम्मा भी इसको कह रही थी कि बेटा जो होना होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। फिर दिलासा वगैरह दिया तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा सर की अजान हो रही है, अब मैं जा रहा हूँ, स्पीकर भी ठीक करना है, जब मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपने रोना नहीं है। तो मैं स्पीकर ही ठीक करा रहा था तो वहाँ से कॉल आ गई थी बोर्ड के दफ्तर तो से। फिर
जब पता चला तो उसके बाद तो फिर हालात बदल गए। जी पता चला तो मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल साकिन हो गई थी, मुझे महसूस नहीं हो रहा था मेरे अंदर जान भी है। उसके बाद फिर पापा ने गले लगाया, मम्मा ने, फिर रिलेटिव्स के कॉल्स आने लगी, फिर बहुत खुशी थी, टीचर्स ने भी कंग्रेट्स किया, बहुत मज़ा आया। चलें, बहुत ज़बरदस्त। बेटा आपने लाहौर बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो कितने आपके टोटल नंबर कितने बनते हैं? 1185। 1150, 1200 टोटल नंबर है। जी, तो ये नंबर आपके कहाँ से कटे हैं? ये सर इस दफ़ा इंग्लिश में से। इंग्लिश में से कटे हैं? जी तो आप खुश हैं? जी खुश हूँ, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि इतनी तो कामयाबी मिली ना, और नेक्स्ट इससे ज़्यादा मेहनत करके इससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन तो किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? मैं ननकाना से हूँ, शाइनिंग स्टार्स हाई स्कूल जिसलानी कलां। पहले गाँव भी में- स्कूल की पोजीशन आई हैं? जी पहले भी आई है, 9th में भी मेरी लाहौर बोर्ड में 3rd पोजीशन थी। अच्छा। और अपने डिस्ट्रिक्ट में 1st थी। तो क्या बनना चाहते हैं आप? मेरा डॉक्टर का प्लान है, लेकिन मे भी चांसेस होते हैं कि MBBS में बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, तो प्लान 2 है, CSS या MBBS, जो CSS या इजीली हो MBBS। जाएगा वो कर लूँगी। ज़बरदस्त। तो ये आपकी टीचर हैं? जी 7 टीचर। जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक। इन्होंने इसमें तो पता ये चला कि बच्चों को इख्तियार दिया गया कि टीचर का बताएं, जिस टीचर ने उनको वहाँ तक पहुँचाया। जी तो आप बल्कि पहले इससे भी पूछते हैं कि क्या इन टीचर को आपने मुंतखब किया, क्या किस तरह से इन्होंने आपको गाइड किया, मामला क्या हुआ? बहुत अच्छे से टीचर्स ने गाइड किया, सपोर्ट करते थे, किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसे पर्सनली भी डिस्कस करते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमसे शेयर करें, हम हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है। मुझे एकेडमी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, सारा तो ये आप यानी स्कूल में पढ़ाती रही हैं? जी जी आप यही कह लें कि यही टीचर्स की मेहनत थी कि एकेडमी नहीं पड़ी। और एक्साइटेड है आपको लेके। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली आपके ओनर्स होते हैं, जो आपके स्कूल के ओनर्स हैं, वो आप उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको किया तो उन्होंने support? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने हमें फिर सपोर्ट आपने किया। वही सपोर्ट बच्चों को आगे दी? बेसिकली ये जिस एरिया में स्कूल है ना, वहाँ पे बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल भी बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, और उनका स्कूल बनाने का मकसद ये पैसे कमाना, प्राइवेट स्कूल है, मतलब ये चीज़ नहीं है उनमें। उनका मकसद ये है कि यहाँ की बच्चियाँ पढ़ें, तालीम हासिल करें, मतलब और वो इसको लेके चलते हैं। तो और यही अभी बेस्ट इस चीज़ बच्ची है। की पोजीशन के बाद एकेडमी नहीं है, एकेडमी का सीन ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अच्छा, बच्चों को स्कूल ही पढ़ाती है। नहीं। हाँ तो जी स्कूल में भी आप कहते हैं कि बच्चियों को भेजते हुए थोड़ा सा वो गुरेज करते हैं लोग? अच्छा भला गुरेज करते हैं। अच्छा भला हाँ जी, गुरेज अच्छा करते भला हैं। गुरेज करते हैं। तो इस तरह की बच्चियां जब पोजीशन लेती हैं तो इससे कोई वहाँ पे हाँ जी, हालात बदलते हैं? हाँ जी बिल्कुल बदलते हैं जी। अब जब ये टीवी पे आ रही हैं, हाँ जब जी। ये इनामात ले रही जी, हैं, बिल्कुल। मरीम नवाज साहब इनको इनाम दे रही, तो इस सब से वहाँ पे कुछ आवाज़ तो आती है, जी जी बिल्कुल आवाज़ आती है। हालात बदलते हाँ हैं। जी, बिल्कुल चलें। बदलते हैं। आपका क्या नाम है? जी शकील अहमद। शकील साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं एक ज़िम्मेदार छोटा सा। जिम्मेदार है। जी। वो आपकी बेटी ने पोजीशन ली है, जी जी तो क्या आपके अपने एहसासात क्या हैं और पता किस तरह चला था पोजीशन का? हम बहुत खुश थे उस वक़्त। तो मैं स्कूल से ही इसका टीचर का फ़ोन आया था। टीचर का फ़ोन आया था? जी जी। तो उसने ही बताया था कि आपकी बच्ची ने जो ना लाहौर बोर्ड में पोजीशन ले ली तो है। आपने खुशी में क्या किया, फिर किसको फ़ोन किया या क्या किया? हम बहुत खुश थे, हम फैमिली में ही थे, सबको बताया। तो ये जो बात कर रही हैं कि वहाँ पे बच्चियों को थोड़ा कोशिश करते हैं कि ना भेजा जाए, जी जी तो बिल्कुल। आपकी सोच किस तरह मुख्तलिफ है? आपने भेजा, उसने हमारी टॉप किया। हमारी ऐसी सोच नहीं, हमारी सोच यही थी कि मैं अपनी बच्ची को फुल मेहनत करूँगा, जितना हो सका मैं इसके तो ऊपर। क्यों नहीं भेजा जाता वहाँ पे, यानी गुरेज क्यों करते हैं? पसमानदा इलाका है, गाँव टैब अच्छा नहीं समझते इस बात को भेजना? अच्छा नहीं समझते कि माहौल नहीं ठीक। तो अब आप आगे- वापस जाके लोगों को कहेंगे कि यार मेरी बेटी ने मेरा सर फखर से बुलंद किया है, जी जी तो ये तो अपनी बच्चियों को भेजो स्कूलों में। जी ये तो बात होती रहती है, अक्सर पहले भी हो रही है। जिस वक्त से इसने पोजीशन ली है, हमें उधर बहुत सारे लोगों ने मदु किया, बुलाया, ज़िला के DPO साहब ने बुलाया, और उसके बाद जो सदर ननकाना सदर साहब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के वकील, उन्होंने बुलाया, उन्होंने भी बुलाया आपको मीटिंग बहुत की। अच्छा लगा, इज्जत बहुत अफजाई अच्छा हुई। लगा, बड़ी इज्जत बधाई सही हुई। है, ठीक है। मैं आपसे एक बात सिर्फ ये कि ये पहली मर्तबा है कि टीचर्स को भी मदऊ इस तरह से किया जा रहा है, जी जी और बिल्कुल बच्चों को कहा जा रहा है आप टीचर वही टीचर का बता दें, जी और टीचर्स को भी इनाम मिल रहे हैं। तो आपको कैसा लगा? जी खुशी होती है, हर टीचर को खुशी होती है जब उसको बुलाया जाए। जाहिर सी बात है आप किसी को उसकी इज्जत मेहनत देंगे। रंग लाए। जी बिल्कुल, बाकी हर टीचर की मेहनत होती है। एक टीचर को बोला गया तो इस बच्ची ने मुझे मतलब बोला कि टीचर आप मेरे साथ चलें, तो आप- डेफिनेटली बाकी सब टीचर्स की भी मेहनत है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस बच्ची ने मुझे मुंतखब किया। तो कब और मैं यहाँ पे कब आई। से आप पढ़ा रही हैं? मुझे तो तकरीबन 4 साल हो गए हैं वैसे अच्छा। पढ़ाते हुए, यानी 9th 10th को।
और तो आप ये किस तरह से आप बच्चियों को कन्विंस करेंगी, किस तरह से तादाद बढ़ाएंगे स्कूल की? जी बिल्कुल कोशिश करूँगी। और पहले तो इसका रिज़ल्ट, और पहले भी वहाँ की बच्चियों ने मतलब अच्छा रिज़ल्ट दिया है। अच्छे रिजल्ट दिए, हाँ जी, और अच्छा रिजल्ट, मतलब एकेडमी नहीं है, फुल मेहनत स्कूल में करवाते हैं, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो 4-4 बजे तक भी बिठाते हैं, मगरिब के बाद तक भी छुट्टी देते रहे हैं इनको। ये इस तरह आपके साथ संडे जुल्म को भी करते स्कूल रहे? आते संडे हैं। को, और ये तो बहुत हम जुल्म तो है। ईद के दूसरे दिन ही ईद के स्कूल दूसरे गए थे। दिन, और मैं गई थी इनको पढ़ाने के ईद के लिए। दूसरे दिन? ईद के जी, दूसरे हमारा तो घर मैथ वालों का ने नहीं कहा पेपर कहाँ कर रहे था। हो? मैथ का पेपर था ईद के बाद में, तो हमने मैथ की तैयारी करने के लिए हम ईद के तो दूसरे आपके दिन घर वाले गए नहीं थे। कहते कहाँ जा रहे हो, आज तो ईद है, दूसरा दिन है? नहीं, उनको मैंने बताया, मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे हैं और मुझे जाना है। मैंने सारे रोज़े वहीं पे रखे, और ईद, छोटी ईद थी, ईद उल फितर, और सिर्फ मैंने एक छुट्टी की। और रिक्शे वाला मुझे कहता है मैम आपने कल भी जाना है? नहीं, मैंने कहा कल की छुट्टी है, परसों आ जाना भाई, परसों जाऊँगी। ठीक है। तो आप पाकिस्तान को क्या लोग बहुत से देख रहे होंगे, आपको देख के बच्चे मोटिवेट होंगे, क्या जी, कहना ये चाहोगे? सीएम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, सीएम की, कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया बच्चों को, कि बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। इससे सिर्फ ये नहीं कि हमें उन्होंने मोटिवेट किया, बल्कि दूसरे बच्चों को मोटिवेट किया। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी मेहनत करें और हम भी इस स्टेज पे आएँ। तो आगे भी पोजीशन लेते रहोगे? इंशाल्लाह पोजीशन चलें, लेते रहेंगे ठीक है, और ठीक है। अपना नाम रोशन करके दिखाएंगे, मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे। और आप, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान बहुत लो लेवल पे जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि भाई ये हालात हम बेहतर कर देंगे? जी, आप ही हो ना, इंशाल्लाह। आपने आगे करने हैं। जी इंशाल्लाह। तो कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। जी। तो बेटियां बाकी भी हैं? नहीं, बेटी एक ही है। बेटी एक ही है। बेटी एक तो बच्चे भी तीनों पढ़ रहे हैं? बच्चा जो इससे बड़ा है उसने तो मैट्रिक के बाद नहीं आगे पढ़ा, नहीं पढ़ा। और इससे छोटा है वो पढ़ रहा है। वो पढ़ रहे हैं। हाँ जी, चलें ठीक है। तो अब आप वहाँ पे जाके ये काम करते रहेंगे ना, बच्चियों को पढ़ाने का जी वाला? जी लोगों को भी कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, ओके। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात हैं, ये जज्बात हैं, और आपको इसी तरह के बच्चे वालिदैन और टीचर से मिलवाते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।